एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अपना गवर्नमेंट बजट जो है चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आइए पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बच्चों जानेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो बच्चों आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है वो होता है कि जो आपकी करेंसी है, आपकी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के जितनी भी करेंसी है वो क्या होगी, आपका फॉरेन एक्सचेंज होगा। जैसे आपकी करेंसी क्या है, रुपीज है, तो रुपीज को छोड़ के जितनी भी करेंसी होंगी वो आपका क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा। तो आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन के थ्रू। आइए बच्चों देखते हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है। ऑल द करेंसीज other than domestic currency of a given country is called foreign exchange। तो क्या बताया बच्चों आपको डेफिनेशन में भी? डेफिनेशन में बोला है ऑल द करेंसी, जो सारी करेंसीज हैं ओवरऑल अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, आपकी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के एक तरह से जितनी भी करेंसी हैं उनको आप क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे। वो कैसे मैम? जैसे हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपीज है, तो रुपीज को छोड़ के जितनी भी आपकी करेंसी होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, फॉरेन एक्सचेंज कहलाएंगी। आई होप आपको क्लियर होगा, आप नोट भी कर सकते हैं। तो अब जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? वो होता है जिस रेट पे आप दूसरी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं वो ही आपका होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो लिखते हैं डेफिनेशन इसकी। इट इज द रेट which one currency is exchange for other। तो बच्चों इसमें क्या बोला है, ये वो रेट होता है जिस रेट पे हम एक कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं अदर कंट्री से। मैम वो कैसे करेंगे, ये तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब जानिए, देखिए देखिए मान लीजिए $1 जो है, $1 से आप 73 पॉइंट रुपीज देने पड़ते हैं आपको कुछ। हमारी करेंसी क्या है, रुपीज है। अगर हमें डॉलर में एक्सचेंज करना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बदले कितना पैसा देना पड़ेगा, 73 पॉइंट कुछ रुपीज हमें देने पड़ेंगे। अगर हमें डॉलर चाहिए तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी करेंसी को दूसरी जो देश की करेंसी है उससे एक्सचेंज कर रहे हैं। किस रेट पे कर रहे हैं, कि जो रेट हमने फिक्स किया हुआ है कि हाँ अगर आपको डॉलर लेना है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतने रुपीज देने पड़ेंगे, आपकी ये वैल्यू है, तो उसको ही कहते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रेट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ जी बच्चों, अब देखते हैं आपकी कुछ टर्म है ये, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। अकाउंट नहीं है यहाँ पे, आपको यहाँ पे करेंसी होती है, आपकी डोमेस्टिक करेंसी होती है, वो एप्रिशिएट भी होती है और वो डेप्रिशिएट भी होती है। अब वो कैसे होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो फॉल हो जाती है एज कंपेयर टू फॉरेन एक्सचेंज। मतलब मान लीजिए आपकी जो करेंसी है रुपीज है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, मतलब डॉलर के बिहाफ में आपका जो डॉलर है उसके बिहाफ में आपकी वैल्यू कम हो गई है। वो कैसे में हम समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए नॉर्मली मान लीजिए कि पहले आप $1 पे 70 रुपीज दे रहे थे, 70 रुपीज आप पे करते थे तो आपको $1 मिल जाता था।
बट अब क्या हो रहा है, आपको वही $1 लेने के लिए 73 पॉइंट कुछ रुपीस खर्च करने पड़ते हैं। तो क्या हुआ, डॉलर तो वही है बट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपकी जो करेंसी है वो डाउन हो जाएगी, तो हमारी जो करेंसी है वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हमारी करेंसी फॉल होगी, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मैम वो क्यों होगा, क्योंकि क्या होगा, फॉरेनर को पता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो डाउन हो चुकी है, तो लोग बाग ज्यादा से ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे हमारी कंट्री में आके। तो इसमें आपका होता है जब आपकी वैल्यू जो है आपको ज्यादा पे करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी जो करेंसी है वो डाउन हो गई है। अब एप्रिसिएशन में क्या आता है, एप्रिसिएशन में मानिए पहले आप $1 पे 75 रुपीज दे रहे थे, बट नाउ आप $1 पे सिर्फ 73 पॉइंट कुछ रुपीज पे करते हैं। तो पहले आप ज्यादा पे कर रहे थे, नाउ आप कम पे कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपकी करेंसी वैल्यू है वो आपकी एप्रिशिएट हो गई है, मतलब वो आपकी बढ़ गई है। तो इससे क्या होगा, आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा। क्या होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा। इसमें बस आपको कुछ यही टर्म्स थी जो आपको क्लियर करनी थी। नोट्स आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप समझ सकते हैं डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन होता क्या है। नॉर्मली डेप्रिसिएशन का मतलब है जब हमारी जो वैल्यू है, अर्थात कि इसमें क्या होता है, हमारी वैल्यू जो है वो फॉल हो जाती है करेंसी की, किसके कंपैरिजन में, फॉरेन एक्सचेंज के कंपैरिजन में। एंड एप्रिसिएशन में क्या होता है, हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो राइज हो जाती है एज कंपेयर टू फॉरेन एक्सचेंज। तो आज हाँ जी बच्चों, अब आपका होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपके दो तरह से होते हैं, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट एंड एक होता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले जानते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो होता है जिसको आपकी गवर्नमेंट फिक्स करती है। सबसे पहला तो आप ये जान लीजिए कि क्या होता है जिसको हमारी गवर्नमेंट फिक्स करती है। एंड बच्चों फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। एंड क्या होता है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, जो भी हमारी करेंसी है और जो भी हमारा गोल्ड है उसके बिहाफ पे हम अपने रेट को फिक्स करते हैं। वो कैसे, नॉर्मली मान लीजिए हमने फिक्स कर दिया कि ₹1 में हमारा 2 ग्राम गोल्ड आएगा। तो ये हमने फिक्स करा ₹1 में 2 ग्राम गोल्ड आएगा, और हमने फिक्स करा कि $1 में हमारा 4 ग्राम गोल्ड आएगा। तो ये हमने एक फिक्स कर दिया। रुपीस को जो हमारी मतलब हमारे रुपीस है उनको हमने बता दिया 2 ग्राम गोल्ड आएगा एंड $1 में हमारा 4 ग्राम गोल्ड आएगा। तो इससे हमने क्या फिक्स करा है कि गोल्ड में अपनी करेंसी को फिक्स कर दिया है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो हमारा 4 ग्राम गोल्ड जब $1 में आ रहा है तो हमारा $1 इक्वल्स टू 2 रुपीज हो जाएगा। बच्चों ये आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया हुआ है, ऐसा रियल में कुछ नहीं है। नॉर्मली आपको एग्जाम्पल दिया है, वैल्यूज ऊपर नीचे रहती हैं चीजों की। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नॉर्मली क्या है, जब हम अपनी जो वैल्यू है मतलब जो हमारी करेंसी है उसको हम गोल्ड में फिक्स कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक तरह से फिक्स एक्सचेंज रेट। एक तो हो गया गोल्ड में फिक्स करना, एक होता है अदर करेंसी में फिक्स करना। वो कैसे, जिसे अभी आपने देखा यहाँ पे ये करेंसी में फिक्स हो गया है। जैसे नॉर्मली आप 70 रुपीज में 70 चॉकलेट खरीदते हैं एंड $1 में आप 70 चॉकलेट खरीदते हैं। तो बच्चों जब 70 रुपीज में भी आपको 70 चॉकलेट मिल रही है एंड $1 में भी आपको 70 चॉकलेट मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि जो 70 रुपीज है वो आपके $1 के इक्वल होगा। तो ये क्या होगा कि जो हमारी करेंसी की वैल्यू है उसे हम फिक्स कर देते हैं अपनी वैल्यू से, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स एक्सचेंज रेट। तो नॉर्मली क्या है, जो भी हमारा एक्सचेंज रेट होता है उसे हम गोल्ड और अदर करेंसी के बिहाफ पे फिक्स कर देते हैं, तो उसे कहते हैं हम फिक्स एक्सचेंज रेट।
नेक्स्ट आता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसमें आपका गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता और इसमें क्या होता है, जो भी रेट है वो हम डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पे करते हैं। किसके बिहाफ पे करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई होती है उस बिहाफ पे हम रेट को डिसाइड करके चलते हैं। तो आई होप बच्चों आपको फिक्स्ड एक्सचेंज एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्लियर हुआ होगा। जी बच्चों, अब हमारा टॉपिक है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की। जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड कब होती है। अब देखिए, मान लीजिए ये आपकी डोमेस्टिक कंट्री है इंडिया एंड इधर आपका है यूएस। अब क्या होता है, यूएस से आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इंपोर्ट हो रहे हैं, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी तो आप या तो रुपीज में पेमेंट करेंगे या फिर आप उनकी करेंसी में आपको पेमेंट करेंगे। बट जब आप पेमेंट करेंगे उस टाइम पे आपको डिमांड होगी किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की आपको डिमांड होगी। तो उसे हम कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब होती है, जब इंपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है, अब ये तो हमने बताया कि गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है तब हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। बच्चों क्या होता है, कभी कभी हम दूसरे देश में घूमने जाते हैं, टूरिज्म का बोलते हैं ना, तो वहां पे हमें उस टाइम पे वहां की करेंसी की जरूरत पड़ती है। अगर हमें कुछ वहां से परचेज करना है, कुछ भी खरीदना है, तो उसके लिए हमें क्या पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं जब हम टूरिज्म होगा, जब हम टूर वगैरह पे फॉरेन में जाते हैं तो वहां पे हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। नेक्स्ट आता है बच्चों, एक क्या होता है, नॉर्मली कोई आपका इंडिया में रह रहा है, मान लीजिए कोई इंडिया में जॉब कर रहा है बट वो अमेरिका का है, बट क्या होगा, उसकी फैमिली जो है वो अमेरिका में रह रही है, तो वो यहाँ से उनको ट्रांसफर करेगा कुछ मनी। तो उसके लिए उसे क्या चाहिएगा, फॉरेन एक्सचेंज चाहिएगा जिसमें वो उन्हें ट्रांसफर कर सके। तो क्या कह सकते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड। तो बच्चों यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड का मतलब क्या होता है, नॉर्मली होता है कोई पर्सन किसी दूसरे देश में रह रहा है और वो अपनी फैमिली को कुछ अमाउंट सेंड करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए, उसको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि कोई इंडिया में रह रहा है और उसकी फैमिली कहाँ रह रही है, यूएस में रह रही है, तो उसको क्या करना है, अपनी जो सैलरी है, कुछ भी अमाउंट है वो सेंड करना है, उनको ट्रांसफर करना है मतलब। तो उसको क्या चाहिए, उसके लिए उसको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो इसे ही कहते हैं हम यहाँ पे कि डिमांड होगी फॉरेन एक्सचेंज की जब आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों, नॉर्मली अगर हमें फॉरेन में कोई असेट्स या कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी, नॉर्मली हम अपने आसपास कुछ ना कुछ परचेज करते रहते हैं, अगर हमें फॉरेन में जाके कुछ परचेज करना है तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन। तो क्या होगा कि हमें कोई भी असेट्स परचेज करना है फॉरेन में तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज की हमें जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों आई थिंक आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।